हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को स्टडी करेंगे। रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है कि रजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है वो किस तरह से बनता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में एक के बाद एक रजिस्टर लगाया जाता है, एक के बाद एक रजिस्टर। अगर एक रजिस्टर का एंड होगा तो दूसरे रजिस्टर का वहां से स्टार्टिंग होगी। जैसे इस रजिस्टर का यहाँ पर एंड हो रहा है, ये रजिस्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर इस रजिस्टर का यहाँ पर एंड होगा और ये वाला रजिस्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें एक ही पूरा पाथ बनता है। जितने भी रजिस्टर लगाए जाते हैं सभी एक ही पाथ में लगाए जाते हैं, ठीक है, दूसरा पाथ नहीं बनता है। और इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सेकेंड एंड, ये इसका सेकेंड एंड है, इसका सेकेंड एंड ये वाला है, ठीक है। और इसका ये फर्स्ट एंड है, ये इसका फर्स्ट एंड है और इसका ये फर्स्ट एंड है, ठीक है। तो डिफाइन करने के लिए क्या होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रजिस्टर, फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रजिस्टर, एंड सेकेंड एंड ऑफ सेकेंड रजिस्टर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ थर्ड रजिस्टर, एंड सो ऑन। आगे भी ऐसे लगाया जाता है। अगर इसको हम और 5 रजिस्टर तक बढ़ाना चाहें तो इस तरह से बोला जाएगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रजिस्टर, एंड सेकेंड एंड ऑफ सेकेंड रजिस्टर इज कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ थर्ड रजिस्टर, एंड सो ऑन, ठीक है। और आगे बढ़ाएंगे, एंड सेकेंड एंड of third register is connected to first end of fourth register, and second end of fourth register is connected to first end of fifth register, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक के बाद एक रजिस्टर लगाए जाते हैं। और इसमें हमने ये पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन 3 रजिस्टर का लिया है। इसमें ये बैटरी लगा दी है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए, वोल्टेज अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इस बैटरी के द्वारा तीनों के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V सपोज कर लिया है। और इसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बैटरी से निकलने वाला जो करंट होता है वो सेम रहता है। जैसे करंट यहाँ पर भी I होगा, इधर भी करंट I होगा, करंट यहाँ पर भी I होगा, करंट यहाँ पर भी I होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम रहती है, टोटल करंट सेम रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट होती है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V1 सपोज कर लिया है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V2 सपोज कर लिया है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V3 सपोज कर लिया है, ठीक है। तो ये मेन चीज है। न्यूमेरिकल में भी इसका यूज किया जाता है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स सेम बट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, ठीक है, इज डिफरेंट। अब ध्यान देना, इसमें जैसे हम अगर कुछ सिंबल सपोज करना चाहें तो ये सिंबल हम इसमें लेते हैं R1, R2, R3, ठीक है। इसके बाद V1, V2, V3, ठीक है। ऐसे ही V इज इक्वल टू I इज इक्वल, ठीक है। तो R1, R2, R3 इसमें क्या हुआ, 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। V1, V2, V3 इसमें क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड्स ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रजिस्टर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका V इसमें क्या है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका I इसमें क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, टोटल इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, ठीक है। इसके बाद क्या नाम है, सिंबल के बाद इसमें हम एक पैराग्राफ शो करते हैं कि पैराग्राफ में ये जो इसकी जो मेन चीज है वो इसमें हाईलाइट करेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन of capacitors, in series combination of resistors, the value of electric current remains same, but the value of electric potential difference is different, ठीक है। इसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, बाय ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ जो होता है, ओम्स लॉ, उस ओम्स लॉ से क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है I इंटू R, V इज इक्वल टू होता है I इंटू R होता है, ठीक है।
अब इसके बाद इसमें से क्या नाम है, हमें इन दोनों में से किसी एक को लेकर चलना है, आई वी को या आई को। अब लेकर किसको चलना है, ये डिसाइड यहाँ से होगा कि ऊपर किसकी वैल्यू को डिफरेंट बताया गया है। ऊपर पैराग्राफ में बताया गया कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहता है, करंट सेम रहता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम डिफरेंट बता रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर चलेंगे। जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस वी को लेकर चलेंगे, या लिख देंगे फॉर फर्स्ट रजिस्टर के लिए, फर्स्ट रजिस्टर R1 के लिए, ठीक है। R1 के लिए क्या हुआ, V की जगह V1, I सेम है, I रहेगा इसमें, इनटू में R की जगह आ जाएगा R, ठीक है। दोबारा से रिपीट किया जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्यों लेकर चले हैं, कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसी है, डिफरेंट है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर चले, ठीक है। तो V1 इज इक्वल हो जाएगा I इंटू R1, ऐसे यहाँ लिखते हैं फॉर सेकेंड रजिस्टर। ऐसे सेकेंड रजिस्टर के लिए अगर इसको अप्लाई करेंगे तो सेकेंड रजिस्टर ये वाला है, ठीक है। इसमें हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1 की जगह V2 हो जाएगा, करंट सेम रहेगा, करंट को हमने I को I लिख दिया है, रेजिस्टेंस R1 की जगह R2 हो जाएगा, ठीक है। इसे हमने कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे हमने कर दिया इक्वेशन नंबर सेकंड कर दिया। ऐसे आप लिख देंगे फोर थर्ड रजिस्टर, ठीक है। थर्ड रजिस्टर को हम, थर्ड रजिस्टर के लिए देखो जरा, ये R3 है, इसके लिए क्या बनेगा, ये बनेगा V3 इज इक्वल टू बनेगा I इंटू बनेगा R3, I इंटू R3। इसे हमने इक्वेशन नंबर थर्ड कर दिया है, इक्वेशन नंबर थर्ड। आगे ध्यान दीजिए, इफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज RS, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज RS, देन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू हो जाएगा RS। इक्वेशन नंबर कर दिया इसको हमने 4, I इंटू RS इक्वेशन नंबर 4 कर दिया, ठीक है। नाउ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस हो जाएगा V3, इक्वेशन नंबर 5 कर दिया। पुट कर दो वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, ठीक है, एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5। सभी वैल्यू इक्वेशन 5 में रखें तो V की वैल्यू अपने पास आ रही है वो I इंटू RS, ठीक है। V1 की जो वैल्यू अपने पास है वो I इंटू R1, V2 के जो वैल्यू अपने पास है वो I इंटू R2, और V3 के जो वैल्यू अपने पास है वो I इंटू R3, ठीक है। I इंटू RS, यहाँ से हमने I कॉमन निकाल लिया, जाएगा R1 प्लस R2 प्लस हो जाएगा R3, यहाँ पर I से I कैंसिल हो जाएगा, RS इज इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस आ गया R3, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का टोटल रिजल्टेंट फॉर्मूला निकल कर आया है। अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन का, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे जब सबकी वैल्यू डिफरेंट गिवन होगी। हाँ, एक सिंपल से और फॉर्मूला है, ठीक है। अगर सबकी वैल्यू सेम है, जैसे मान लीजिए R प्लस R, टोटल रेजिस्टेंस मतलब 3 है और सबकी वैल्यू R है, ठीक है। तो R प्लस R देना होगा 3R, तब 3 के लिए 3R हो रहा है, 4 के लिए 4R होगा, 5 के लिए 5R होगा, 6 के लिए 6R होगा। तो ऐसे अगर n रजिस्टर लगे हों तो n के लिए क्या हो जाएगा NR, ठीक है। तो एक फॉर्मूला अपना ये भी हो सकता है, ये डेरिवेशन अपने यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कुछ इसमें नोट वाले पॉइंट पर ध्यान देंगे। जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम कुछ नोट वाले पॉइंट पर ध्यान देते हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला पॉइंट जो है, इफ एन रजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन RS इज इक्वल हो जाएगा NR, RS इज इक्वल क्या हो जाएगा NR। ये फर्स्ट पॉइंट है। इफ एन रजिस्टर्स ऑफ equal resistance capital R are connected in series combination, then equivalent resistance of series combination is RS is equal हो जाएगा NR, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जो बनाया जाता है वो किसके लिए बनाया जाता है, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। वैसे देखिए
एन इंटू आर इंटू हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, यहाँ देखिए सभी रेजिस्टेंस आपस में प्लस किए जा रहे हैं, तो प्लस करेंगे तो एडिशन हो रहा है, तो भी वैल्यू कैसे हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ती है तो हम कुछ रेजिस्टेंस को आप सीरीज कॉम्बिनेशन लगा देते हैं। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ठीक है, तो ये क्या नाम है इसका जो यूज होता है मोस्ट, वो क्या होता है, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ठीक है, थर्ड अगर हम पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट की बात करें तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत होती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल वैल्यू निकल कर आती है वो सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू पहले से गिवन होती है उससे भी ज्यादा निकल कर आती है। जैसा मान लीजिए 10, 20, 30 ये 3 रजिस्टर आपको दिए, जैसे ये हमें दिया है R1 10 ओम दिया हुआ है, R2 में 20 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और R3 हमें दे रहा 30 ओम दिया हुआ है। हमें टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना है, तो R1 प्लस R2 प्लस क्या होगा R3 10 प्लस 20 प्लस 30। ठीक है, 30 कितना हो जाएगा 60 ओम निकल कर आ जाएगा। कितना आ गया आंसर 60 ओम, प्लस सबसे हाईएस्ट वैल्यू 30 ओम थी और जो टोटल आंसर निकला वो 60 ओम निकल कर आ रहा है, मतलब 30 से भी ज्यादा निकल कर आ रहा है, 30 से भी ज्यादा निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत होती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर में क्या होता है, जो टोटल वैल्यू निकल कर आती है वो सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू पहले से गिवन होती है उससे भी ज्यादा निकल कर आती है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने ऊपर पैराग्राफ में बताया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसका काफी यूज होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम रहती है और किसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। न्यूमेरिकल बनते हैं तो न्यूमेरिकल में क्या होता है, जैसे में तीनों के अक्रॉस क्या नाम है हमें ऐसे ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और R1 R2 R3 की वैल्यू गिवन है, R1 R2 R3 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, और हमें सब पूछा टोटल करंट पूछ रहा है, टोटल करंट पूछ रहा है, और V1 पूछ रहा है, V2 पूछ रहा है। ठीक है, V3 पूछ रहा है। ये कुछ क्वेश्चन बनाती है इस तरह से। तीनों के वैल्यू गिवन है सीरीज कॉम्बिनेशन में, R1 R2 R3 की वैल्यू गिवन है, और इसमें क्या नाम है तुम्हारे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हम इन तीनों की हेल्प से हम निकालेंगे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 से। जब अपने पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मान लिया R आ गया, जब अपने पास R आ जाएगा तो करंट I निकालने के लिए हम लगा देंगे V/R। V पहले से गिवन होता है, R हमने यहाँ से निकाल लिया तो V/R लगा दिया, I निकल कर आ गया। ठीक है, V1 निकालना है तो अभी डेरिवेशन में यूज हुआ था, V1 इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू R1। I निकाल चुके हैं, R1 की वैल्यू पहले से गिवन है। ऐसे V2 निकालेंगे तो V2 क्या हो जाएगा I इंटू R2। ठीक है, ऐसे V3 निकाले तो V3 कैसे निकालेंगे I इंटू R3 से निकालेंगे। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन का जो यूज होता है हम न्यूमेरिकल के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अंदर ना सीरीज कॉम्बिनेशन है, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ध्यान देना। ध्यान दीजिए, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल फर्स्ट लिया, जैसे हमने यहाँ पर ये रजिस्टर लगा दिया। चलिए हमने ये पॉइंट ए लिया, ये वाला पॉइंट हमने बी लिया। ठीक है, ये हमने कुछ रजिस्टर लगा दिए और ये वैल्यू इसकी क्या नाम है, ये वैल्यू 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 15 ओम है, ये 20 ओम है, ये 30 ओम है। ठीक है, हमने ये लिया। अब क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल दिखाई दे रहा है, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं है, क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने केवल एक ही पाथ है, सिंगल पाथ है, एक ही रास्ता। ठीक है, तो जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने का सब सिंगल एक ही रास्ता है, तो सभी कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, एक के बाद एक लगा हुआ, लगातार लगे हुए हैं, देखिए जरा इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू क्या हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और प्लस हो जाएगा R5। क्लियर है, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 30। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 15 30 आ गया, 30 और 20 50 आ गया, 50 और 30 80, ये आ गया 80 निकल। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल देखिए ना फटाफट। हमने एक ट्रायंगल बनाया इस तरह से, और हमने यहाँ पर भी
चलिए इधर ये रजिस्टर पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब ये दिया हमें 10 ओम, ये दिया हमें 20 ओम, ये दिया हमें 50 ओम, ठीक है, ये दिया। अब क्वेश्चन कर दिया व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। तो देखिए यार ए से बी तक पहुंचने का केवल एक ही तो रास्ता है, ये वाला देखिए यार, ए से बी तक पहुंचने केवल एक ही रास्ता है, ठीक है, ए से बी तक पहुंचने का सिंगल रास्ता है, एक ही बात है। तो ये सभी कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में, दूसरा बात है ही नहीं, एक के बाद एक लगे हुए देखिए यार, एक के बाद एक लगा हुआ है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आर एस इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। R1 की वैल्यू 10 रख दो, R2 की वैल्यू 20 रख दो, R3 की वैल्यू 50 रख दो, 20 10 30 30 50 कितना हो जाएगा 80। इसका आंसर आ गया 80 आ गया, 80 ओम निकल कर आ गया। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, एक एग्जाम्पल और देखिए। एग्जाम्पल लिया ठीक है, ये अपने पास 4 रजिस्टर है, 4 रजिस्टर, ठीक है, 4 रजिस्टर रेजिस्टेंस है और एवरी रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, ठीक है। अब इसमें निकालना कि पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी के बीच हमें क्या लगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो अगर पॉइंट ए एंड बी के बीच में अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए ना, पहले देखिए कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो ये पॉइंट ए से बी तक पहुंचने का ओनली सिंगल पाथ है, ओनली वन पाथ, देखिए ये एक ही पाथ जा रहा है। ये जब एक ही पाथ जा रहा है तो ये सभी रजिस्टर कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। एक ही रास्ते में आने वाले जितने भी रजिस्टर होते हैं सब कौन से कॉम्बिनेशन में होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो ये सभी सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हो गए लेकिन सबकी वैल्यू भी सेम है, जैसे R इज इक्वल टू उसमें दे रहा है 10 ओम, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दे रहा है वो 10 ओम दिया है, सबकी वैल्यू 10 ओम दे रहा है। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 नंबर दिया हुआ है, तो n इज इक्वल टू 4 हो गया, n इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन का तो हमने एक शॉर्ट वाला फॉर्मूला बताया था कि जब सबकी वैल्यू सेम दी रहती है, इक्वल दी रहती है, तो सबकी वैल्यू जब इक्वल दी रहती है तो हम एक शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे n की वैल्यू क्या है 4 और r की वैल्यू क्या है 10, कितना आ गया आंसर 40 ओम आ गया। अगर वैसे भी निकालें R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 से निकालेंगे तब भी 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना आया, तभी 40 ओम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर हमने कुछ एग्जांपल दिए, ठीक है, और जहां तक है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स। और अगर कोई चीज को अगर तुम्हें दोबारा से रिपीट करना है, ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके उसको आराम से उसको वीडियो को देखते रहिए। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।